दवाइयों का छिड़काव कीड़े के देखने के हिसाब से करते हैं या एक रूटीन बन जाता है कि इतने दिन में ये दवाई का करना ही है, क्या आपका तरीका क्या होता है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो RVSM की चर्चा करी जी, जो कि अच्छी कंडीशन में आप बता रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी किस्में आपके खेत पे लगी हुई हैं? NRC की 130 लगी, NRC 138 लगी, NRC 142 लगी। NRC की तीनों जो नई किस्में हैं तीनों वेराइटी वो लगी है। तो अब हम अगर ये मान के चले कि उसके साथ में RVS 1135 भी है और ये तीनों NRC की है, तो आज की कंडीशन में जो क्योंकि हर एक चारों वेराइटियाँ अलग अलग स्थिति में पकने वाली है, जी, है ना? कुछ कम समय में पकने वाली जैसे कि आप NRC 130 है, 138 है, 142 है, 90-95 दिन तक की इनकी अवधि है। ये सब चारों, और ये थोड़ी सी ज़्यादा 100 दिन से ज़्यादा लेती है। जी। तो इसकी आपने बताया कि 25 क्विंटल आ सकती है। बाकी दूसरी जो NRC की किस्में हैं उनकी क्या स्थिति है? उनकी भी अच्छा है सर, 130 में भी बहुत अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। दूसरे किसान आते हैं आपके यहाँ पे सोयाबीन की फसल देखने? रोज आते हैं सर, 2-4-6 के साथ। तो वो जब आपकी चारों किस्में आप देखते हैं वो लोग, तो उनका रुझान किस प्रकार से जाता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? उनका रुझान 130 पे ज़्यादा जा रहा है, NRC 130 पे ज़्यादा जा रहा है क्योंकि वो अर्ली वेराइटी है। 142 पे थोड़ा कम लोग मतलब कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी लेट वेराइटी है। हाँ, वही अगर क्योंकि जो ज़्यादा समय में पकने वाली जो किस्में हैं वो उसका अच्छा उत्पादन लेना है। हालांकि इस साल तो ऐसी कोई स्थिति नहीं क्योंकि पानी गिरता जा रहा है लगातार, लेकिन जो ज़्यादा समय में पकने वाली किस्में हैं उसमें आवश्यकता के अनुसार एक सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है कि, और ये नहीं है तो जो उसका उत्पादन में थोड़ा सा कमी आती है। तो किसान भाइयों ये चीज़ आप ध्यान में रखें, कम समय में पकने वाली किस्म अगर आप लगाते हैं तो अगर पानी लगातार गिरता है तो उसमें वो दिक्कत आ जाती है कि वो समय पे कटाई नहीं कर पाते और कितना भी कुछ करो तो जब बारिश रुकेगी उसी के बाद में कटाई हो जाएगी और उसका उत्पादन थोड़ा सा कम रहता है। ज़्यादा उत्पादन देने के लिए अगर अधिक समय में पकने वाली वैरायटी लगाते हैं और आखिर में अगर पानी नहीं होता है तो आपको एक सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि भले ही आपने वो वैरायटी अच्छा उत्पादन देने वाली हो, लेकिन उसका जो नमी के कमी के कारण दाने भरने में उसकी दिक्कत होती है। लेकिन सर एक सलाह मेरी भी है कि यदि उत्पादन अपने को ज़्यादा चाहिए जी, तो जब अपने 3 महीने 3.5 महीने इतनी मेहनत की, सिर्फ एक सिंचाई की कमी के कारण अगर अपन उत्पादन गिरा लें तो वो भी कुछ गलत है। तो थोड़ा सा अपन अगर सिंचाई कर देंगे तो अपना उत्पादन ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम लोग जनरली किसानों को बताते हैं, तो किसान क्या करता है कि सिंचाई के साधन भले ही उसके पास है लेकिन वो इंतज़ार करते रहते कि आज आएगा बारिश, कल आएगी, परसों आएगी, और वो सिंचाई करने के चक्कर में अर्ली वैरायटी होती है, इसीलिए पैदावार कम आती है क्योंकि जितनी अर्ली वैरायटी अपन बोएंगे उतनी पैदावार कम होगी। बिल्कुल। तो ये किसान भाइयों मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये भी कह रहे हैं कि अगर सिंचाई के चक्कर में हम इंतज़ार करते रहे कि भाई कल परसों बारिश आ जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे, और जब ज़मीन में अगर दरारें एक बार पड़ना शुरू हो जाए तो उसके बाद में फिर सिंचाई का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। जड़ नहीं टूटना चाहिए, पहले पानी। किसान भाइयों का ये भी कहना रहता है कि सिंचाई कर देते हैं हम तो उससे सोयाबीन बारिश होने के बाद फिर पीली पड़ती है, तो उसका सर आप कुछ बताएंगे सर? ये इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। बात सही है, ऐसे होता है। अगर सिंचाई आप करते हैं तो कुछ दिनों के लिए, एक आध सप्ताह के लिए सोयाबीन में पीलापन आ जाता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि जो पानी जो आप ऊपर से जो होता है बारिश का वो नेचुरल पानी है, और ऊपर से ग्राउंड वाटर अगर आप लेते हैं तो एकदम से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे ही, क्योंकि वो फसल भूखी थी, उसको नमी नहीं मिली थी, काफ़ी दिन से सूखा था, ऊपर से जब एकदम से आप पानी देते हैं तो उसको एक थोड़ा सा झटका लगता है, उसकी ग्रोथ में एक बाधा आती है, तो कुछ दिनों के लिए पीली पड़ती है वो। बाकी कोई समस्या लेकिन नहीं उससे कोई ये नहीं है, 8 दिन के बाद में वो अपने आप बराबर अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगी। तो ये अपने मन से निकाल दे कि वो सिंचाई करने से पीली पड़ जाती है या खराब हो जाती है। बहुत से किसान यही सोचते हैं कि सिंचाई कर देंगे तो स्थिति ये भी कि सोयाबीन पानी निकालने से सोयाबीन खराब हो जाएगा। जी। तो साथियों, महेंद्र सिंह डांगी जी हमारे साथ में आज उपस्थित हुए, उनसे हमने बात की। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि किसान लोग जो है कि सिंचाई के चक्कर में जो रहते हैं
तो ऐसे है कि वो किस्म लगाए जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन लेना है और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो सिंचाई के लिए इंतज़ार नहीं करना जी। चाहिए। और जी एक चीज और महत्वपूर्ण है कि सिर्फ कचरे के चक्कर में जी 10 इंच 12 इंच में वो नहीं कर रहे हैं। हम्म, वो मेरा जो भी मेरे यहाँ पे किसान आते हैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आप कचरे के चक्कर में आप सोयाबीन का नुकसान मत उठाना, कि चाहे सोयाबीन पैदा ना हो लेकिन कचरा नहीं होना चाहिए। अरे कचरे के लिए तो कई दवाएं हैं, अपन ये मेहनत भी देखिए कर ये सकते कचरे हैं। का अर्थ जो है कई जगह पे अलग अलग भाषा सबसे बोली कही जाती है। कचरा मतलब खरपतवार की खरपतवार। बात कर रहे हैं, वो जो दो मतलब फसल में जो घास उगाती है उसको कचरा कहते हैं। तो इनका कहना है कि केवल लोग जो मानते हैं कि कचरा जो ज़्यादा होता है, घास ज़्यादा होती है, इसलिए उसको कम करने कम के लिए कर देते हैं। बिल्कुल लाइन से लाइन की दूरी कम कर कम कर देते हैं। देते हैं। तो ये इनका ऑब्जर्वेशन इनकी खुद की ये है जो अनुभव है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 18 इंच कतारों की दूरी पे हमने बोया है। ये स्थिति तब थी जब हमारे पास जो खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई अनुशंसित खरपतवार पहले नहीं थे या बहुत ये तो- कम थे, ये- लेकिन अभी तो बहुत है। है सर, कोई दिक्कत तो ये तो कई सर प्रकार मैं- के हैं ये 18 इंच की बोनी तो मैं मतलब 7-8 साल से कर रहा हूँ, जी। मतलब बहुत पहले से कर रहा हूँ। मतलब इसको तो 18 आपका इंच से। क्या अनुभव है? जो किसान जो अभी भी कुछ लोग 14 इंच पे करते हैं, 16 इंच पे करते हैं, सर। हमारे इधर तो 8-10 इंच पे करते हैं। तो उनके ऐसे यहाँ पे जैसे गेहूं उत्पादन की बोनी स्तर करते हैं क्या ना है? सर, उनकी सोयाबीन का पौधा बहुत कमजोर रहता है पहली बात तो, उसमें फलियां भी कम लगती हैं और गिर जाता है। जैसे हवा चलती है, बारिश ज्यादा होती है, पौधा गिर जाता है, हाइट ले लेता है पौधा पहले बिल्कुल बिल्कुल ये और बात फिर गिर बिल्कुल जाता है। सही फिर जब फूल आते हैं उसके बाद में हाइट ले लेता है पौधा, फिर गिर जाता है फलियों के टाइम पे सर। तो ये समस्या बहुत ज्यादा है। है। ये बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने बताई कि इनका खुद का ऑब्जर्वेशन है। अगर ज़्यादा घनी फसल हो जाए, जी, सर। बीज दर ज़्यादा हो जाए, कतारों की दूरी कम हो जाए, तो वो स्प्रेडिंग जो रहती है, फैलने वाली जो है वो नहीं होती है और सीधा हाइट पकड़ लेती है और उसके बाद में बाद गिर में जाता है, उसको बाद में गिर जब वजन आता है लेटने फलियों का का तो या गिर जाता जो है। लॉजिंग जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो लेट जाती जी, है। सर। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया कि कतारों की दूरी जो है 18 इंच ये लगाते हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरे लोगों ने भी ये करना चाहिए। करना सर। चाहिए, करना चाहिए। तो साथियों ये थे हमारे साथ में शिवहर जिले के ग्राम डोबरा। डोबरा के प्रगतिशील किसान श्री महेंद्र सिंह डांगी जी हमारे साथ में संस्थान के जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं या जो सोशल मीडिया के माध्यम उसके साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं। जी। अन्य किसानों को भी एक प्रकार से अपनी सलाह देते हैं, उनका भी मार्गदर्शन करते हैं। साथियों ऐसे ही किसी अन्य किसान के साथ में फिर से आपके साथ पे चर्चा के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।